भविष्य पुराण की ओर जाएंगे, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा में ज़्यादातर भागवत कथा के तत्व के साथ आप लोगों को श्रीमद् भागवत में पुराण में जो कलियुग की अंत की जो लक्षण तत्व बताया था, जो लोग पहले दिन से रहे उनको इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि आप लोगों को शायद सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी कलियुग का अंत होकर सत्य युग की ओर जा रहा है। हमारा धरती एक नया संगम युग पर हम सभी उपनीत है। कुछ साल के बाद धरती पर नरसंहार महाविनाश होगा। इसमें माध्यम होगा पंचभूत का तत्व, विश्व युद्ध और रोग महामारी। तो ऐसे समय पर मानव लोगों को थोड़ा सचेतन होना चाहिए, कहीं समय नष्ट ना करे। कोई रक्षा करने वाले धरती पर नहीं है, होगा तो भविष्य पुराण आप अनुसरण करे। तो इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं, जो अक्षय ग्रंथ जगन्नाथ क्षेत्र में मानव सभ्यता के कल्याण के लिए और मानव सभ्यता के भविष्य के लिए लिखा है। प्राण बचे तो कुछ करें, और प्राण जाने के समय आए तो क्या करें? सबसे बड़ा कर्तव्य अपना प्राण को बचाएं। 2.5 साल तक घर में हम लोग कैद रहे। उड़ीसा में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी था, क्योंकि उड़िया में भविष्य पुराण प्रचार हो रहा है। हमारी जो यूट्यूब है कल की भगवान की, उसमें हमने बताया था अनजान रोग बीमारी आएगा, उसका कोई इलाज नहीं, दवाई नहीं, और ठंडा जुकाम सर्दी निमोनिया में लोगों का मृत्यु होगा। इसके बारे में भी हम जानकारी दिए थे। जो भारत के बाहर जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी है। इसलिए एक भी लोग हमारी कोरोना में नहीं गया जो भविष्य पुराण की धारा में है। कई लाखों लोग तो इस धारा पर हमारे साथ काम करते हैं, तो किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि भविष्य पुराण आपके भविष्य को सुरक्षा के लिए लिखा गया। वो भी जगन्नाथ की परम सखा, चैतन्य महाप्रभु की परम सखा, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र सखा सुदाम के द्वारा लिखा गया। तो इसलिए आपको तो सब मैं बताया हूँ, कलियुग के अंत 5000 साल की बात होगा। अभी 5126 साल चल रहा है, 5127 साल। तो कलियुग का आयु 4,32,000 है। 4,32,000 से कलियुग को सिर्फ भोग होगा 5000 साल। गर्ग संहिता में इसके बारे में लिखा है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है, वायु पुराण में लिखा है। चतुर्जाब्द सहस्राणी चतुर्जाब्द शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्य। जो लोग आपको बहकाते हैं, कथा करते हैं, बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, उनको बताइए गर्ग संहिता पढ़े, तब लोगों को बताएं, ना बहकाए, क्योंकि समय संगीन का समय है और ऐसे समय में कोई मजाक नहीं चलेगा। अरे गर्ग मुनि तो सारे मुनि ऋषियों से सबसे परे थे, भगवान श्री कृष्ण के नामकरण किए थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में यही लिखे हैं 4400 साल संध्या समय, 400 साल मिला के 4800 साल के बाद कलियुग का अंत हो जाएगा। श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति, इस गुजरात में भगवान श्रीनाथ का मंदिर भी है। श्रीनाथ यानी महाविष्णु का अवतार होगा, मानव शरीर में प्रभु अवतार होंगे और उनको भगवान कल्कि कहा जाएगा। सूर्य सिद्धांत में चतुर्जाब्द सहस्राणी चतुर्जाब्द शतानि च कड़ो यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वजुगाश्रितम। 4400 साल के बाद कलियुग चले जाएगा। आपको जानकारी नहीं है, इसलिए पागलों के इधर उधर धामते हैं, घूमते हैं। मानव सभ्यता भी इधर उधर हो गया, पर समय विनाश का है। अच्छा बुद्धि पकड़े, क्योंकि भगवान किसी को पीछे से नहीं मारते हैं, इसलिए भविष्य पुराण लिखे। और यही भी लिखे हैं जब युग का अंत होगा उसका प्रचार होगा। भक्त लोग भविष्य पुराण माध्यम में सत्य युग को जाएंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे, घटा मजा करेंगे, उनको कलिकलम के संहार के विनाश की ओर जाएंगे, मृत्यु हो जाए। तो अभी भी समय है, त्रिसंध्या धारा को आइए। मैं बार बार बोलता हूं, त्रिसंध्या धारा को आपको आना पड़ेगा, इसका सिवा और कोई चारा नहीं है। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और रात्र यानी संध्या संध्या, तीनों संध्या में मंत्र ही होना चाहिए। दुर्गा माधव स्तुति 16 नाम 10 अवतार, माधव नाम 108 बार, और एक बार दिन में किसी समय सुबह यानी ब्राह्मी मुहूर्त 3:45 से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय भागवत पठन करे। कोई जाति भेद कुछ नहीं, सभी पढ़ पाएंगे। माता पिता बच्चे बच्ची सब पढ़ना चाहिए, सबको आयु चाहिए। और जो लोग त्रिसंध्या धारा में रहेंगे उन्हीं लोग सत्ययुग धारा को जाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, पृथ्वीरु नासजिवे तिनि भाग लोक चतुर्थ भागरु रहिबटी अवशेष। ब्रह्मांड में अभी 850 करोड़, उसमें 3 भाग लोगों का मृत्यु होगा। ये वाणी को टालने वाले कोई धरती पर नहीं है, कितना भी बोले, ये सब एक एक करके हो रहा है और होगा भी। तो ऐसे समय में भारत में 150 करोड़ से 33 करोड़ लोग रहेंगे। करीब 120 करोड़ लोगों के लिए समस्या है, और सारा ब्रह्मांड में 31 करोड़, सारा विश्व में 64 करोड़ लोग रहेंगे। और कलियुग की अंत कैसे हुआ इसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूं आपको। मुख्यतः 35 प्रकार पाप के माध्यम से कलियुग का अंत हुआ। कोई मनुष्य अगर धर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भक्ति करता है, भागवत पढ़ता है, उनको 100 साल तक वो जीता है।
आपके गांव में भी आप लोग दिखें, कोई रोज भागवत पढ़ रहे हैं, कोई मनुष्य, उनको अच्छा मृत्यु भी होता है, कहीं बेड रेडी नहीं होता है, और 100 साल से कभी उनका मृत्यु नहीं होता है, इच्छा मृत्यु होता है, शायद मैं देखा हूं। और आप लोग में ये यही दिखे हैं जो भागवत पढ़ते हैं, कथा को आने वाले नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भागवत पढ़े, आप लोगों का आयु बढ़े। और साथ ही साथ ये जो मनुष्य बुरा कर्म करता है, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट में, कहीं अपमृत्यु में, कहीं बीमारी में, कहीं बेड में 6 महीने 3 साल 4 साल कीड़े हो जाते हैं, उसका बाद मृत्यु होता है। तो ये प्रमाण हमारी संसार में और समाज में दिखे, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। जो मनुष्य लोग पाप करते हैं आधा उम्र में भी मर जाते हैं, कहीं गुंडागर्दी दादागिरी करते हैं, देखो 40 35 साल 50 साल के अंदर उनका मृत्यु हो जाता है। कई लोग मार देते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कहीं हार्ट अटैक में मर जाते हैं, किसी भी तरह। और आजकल तो देखते हैं कैसे मरते हैं, बताना जरूरी नहीं है।